क्या आपको पता है शेयर बाजार गिरने से पहले अक्सर संकेत मिल जाते हैं, लेकिन 90% रियल निवेशक उन्हें पहचान नहीं पाते। वे दिन भर न्यूज़ देखते हैं, एक्सपर्ट की राय सुनते हैं, यूट्यूब पर स्टॉक टिप्स देखते हैं, लेकिन फिर भी समय पर सही फैसला नहीं ले पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे शेयर पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उस अर्थव्यवस्था को नहीं समझते जो पूरे बाजार को चलाती है। दुनिया के बड़े निवेशक, अरबों डॉलर मैनेज करने वाले फंड, सेंट्रल बैंक सिर्फ 4 आर्थिक संकेतों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो क्या है? फॉरेक्स रिजर्व, आरबीआई, रुपया और कैपिटल फ्लो। अगर आपने इन चारों को समझ लिया तो आप यह नहीं समझेंगे कि बाजार आज क्यों ऊपर या नीचे गया, बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि आने वाले समय में बाजार की दिशा किस ओर जा सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल। तो सबसे पहले बात करते हैं, शेयर बाजार को कौन चलाता है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार सिर्फ कंपनियों के मुनाफे से चलता है। अगर ऐसा होता तो हर अच्छी कंपनी का शेयर हमेशा ऊपर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार शानदार रिजल्ट आने के बाद भी शेयर गिर जाता है, और कई बार कमजोर रिजल्ट आने के बावजूद भी बाजार उछल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर बाजार को सिर्फ कंपनियां नहीं चलाती, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था चलाती है। इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ईंधन है लिक्विडिटी, यानी बाजार में कितना पैसा उपलब्ध है। अगर सिस्टम में पैसा आ रहा है तो बाजार को सहारा भी मिलता है, और अगर पैसा निकल रहा है तो दबाव बन सकता है। यही कारण है कि बड़े निवेशक पहले अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, उसके बाद शेयर चुनते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले संकेत की। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की। फॉरेक्स रिजर्व का क्या मतलब है? भारत के पास मौजूद विदेशी मुद्रा या और विदेशी संपत्तियों का भंडार। इसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानी येन, सोना और आईएमएफ की कुछ विशेष संपत्तियां शामिल होती हैं। अब सवाल यह है कि एक निवेशक को इससे क्या मतलब है। मान लीजिए आपके परिवार के पास 20 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड है। अगर अचानक कोई संकट आ जाए तो आप घबराएंगे नहीं। ठीक यही काम फॉरेक्स रिजर्व देश के लिए करता है। अगर भारत के पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व है तो देश आसानी से आयात कर सकता है, विदेशी कर्ज चुका सकता है और आर्थिक संकट का सामना भी कर सकता है। अब समझते हैं कि आरबीआई रिजर्व बढ़ने पर घटने पर इसका क्या फ़ायदा होता है। अगर फॉरेक्स रिजर्व लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है, विदेशी निवेशकों का भरोसा बना हुआ है और भारत की बाहरी वित्तीय स्थिति मजबूत है। लेकिन अगर रिजर्व लगातार घट रहा है, उसके पीछे का कारण जानना जरूरी है। क्या आरबीआई रुपए को संभालने के लिए डॉलर बेच रहा है? क्या विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं? क्या आयात बहुत तेजी से बढ़ रहा है? इससे केवल संख्या मत देखिए, उसके पीछे की कहानी भी समझिए। अब बात करते हैं रुपए की। बहुत से लोग सोचते हैं कि डॉलर और रुपया सिर्फ एक विदेशी यात्रा या विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चाई यह है हर भारतीय की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है। भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और उसका भुगतान डॉलर में करता है, और अगर रुपया कमज़ोर होता है तो तेल महंगा हो जाता है। तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो लगभग हर सामान की लागत भी बढ़ेगी, यानी महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ेगी तो कंपनियों का खर्च बढ़ेगा और मुनाफा कम होता है। इसका सीधा असर शेयर बाजार पर भी दिखाई देता है, और अगर रुपया स्थिर है, मजबूत है, तो आयात सस्ता होता है और अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलती है। इसलिए एक निवेशक को रुपए की चाल पर भी नजर रखनी चाहिए। अब तीसरा महत्वपूर्ण संकेत है आरबीआई का। आरबीआई केवल नोट छापने का संस्थान नहीं है, यह भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संरक्षक है। जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा सकता है और लोन महंगे हो जाते हैं, खर्च कम होता है, निवेश धीमा पड़ सकता है और महंगाई पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ अगर अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है तो आरबीआई ब्याज दरें कम कर सकता है। इससे लोन सस्ते होते हैं, लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, कंपनियां ज़्यादा निवेश करती हैं और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इसलिए हर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण होती है। लेकिन सिर्फ ब्याज दरें नहीं, आरबीआई क्या संकेत दे रहा है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब आते हैं चौथे और महत्वपूर्ण संकेत, कैपिटल फ्लो पर। शेयर बाजार में आखिर पैसा आता कहाँ से? मुख्य 3 जगह से, एफआईआई, डीआईआई और रिटेल इन्वेस्टर। अगर विदेशी निवेशक लगातार भारत में पैसा लगा रहे हैं तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है और इससे बड़े शेयर और पूरे बाजार को सहारा मिलता है। लेकिन अगर विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हों तो इसका बाजार पे हमेशा उल्टा निगेटिव असर पड़ता है, ज़रूरी नहीं है। अगर उसी समय भारतीय म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज खरीदारी कर रही हों
तो बाजार स्थिर भी रह सकता है। इसलिए केवल एफआईआई का डेटा देखकर निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होता। हमेशा एफआईआई और डीआईआई दोनों को एक साथ देखना चाहिए। अब इन चारों संकेत को जोड़कर समझते हैं। मान लीजिए फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, रुपया स्थिर है, आरबीआई का रुख संतुलित और विकास के पक्ष में है, विदेशी निवेशक पैसा लगा रहे हैं, तो यह बाजार के लिए सकारात्मक माहौल हो सकता है। लेकिन अगर फॉरेक्स रिजर्व घट रहा है, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, विदेशी निवेशक भी पैसा निकाल रहे हैं और आरबीआई महंगाई की वजह से सख्त रुख अपना रहा है, तो निवेशक को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ध्यान रखिए, कोई भी एक संकेत अकेले बाजार का भविष्य नहीं तय करता, लेकिन जब ये चारों संकेत एक ही दिशा में इशारा करते हैं, तब समझदार निवेशक अपनी रणनीति दोबारा विचार करना शुरू करता है। तो एक निवेशक को क्या करना चाहिए? मैं आपको बहुत सिंपल फ्रेमवर्क देता हूँ। हर संडे सिर्फ 10 मिनट निकालिए और इन 4 चीज़ों को ज़रूर देखिए। फॉरेक्स रिजर्व, आरबीआई की नई घोषणाएं, रुपया और डॉलर का कंपैरिजन, एफआईआई और डीआईआई का कैपिटल फ्लो। धीरे धीरे आपको बाजार की दिशा खुद समझ आने लगेगी। तब आप यह केवल तय नहीं करेंगे कि क्या मार्केट कैसे चलेगा, बल्कि उसके पीछे के छिपे आर्थिक संकेतों को भी समझ पाएंगे। यही अंतर होता है एक सामान्य निवेशक और एक समझदार निवेशक। अगर आप ऐसी ही गहराई से समझाई गई अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और निवेश की जानकारी चाहते हैं तो डिजिटल फाइनेंस यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए।